नमस्कार आदाब, मैं हूं फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको मछली पालन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अर्दन पाउंड में हो चाहे बायोफ्लॉक में हो, यहाँ तक कि श्रिम्प फार्मिंग के भी बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप यहाँ पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे RSM फैमिली का हिस्सा बने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हाइब्रिड मांगुर क्यों बैन है इंडिया में। ये हाइब्रिड मांगुर जो फ़िश होती है इसे थाई मांगुर भी कहते हैं, अफ्रीकन मांगुर भी कहते हैं। ये सन 2000 से इंडिया में बैन है थाई मांगुर के नाम से, और बीच बीच में डिफरेंट एक्ट आके फिर से इसे रिफ़्रेश करते हैं कि 2006 में भी एक एक्ट आया था कि जो हाइब्रिड मांगुर है वो बैन है। ये बैन क्यों है इस बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। हाइब्रिड जो मांगुर होती है वो 3 से 5 फुट लंबी हो सकती है, और क्योंकि ये एयर ब्रीथर है यानी कि हवा से सांस लेती है, इसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन यानी कि जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ रहता है उससे कोई इतना उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे ही उसको काफ़ी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये ड्राई लैंड जो हमारा ड्राई ग्राउंड है, सूखे ज़मीन पे भी कई फीट कई मीटरों दूर लंबी चल सकती है बिना पानी के, और ये आराम से जो कीचड़ होता है, मड होता है, उसमें सरवाइव कर सकती है। तो इसलिए इसको बैन किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इसलिए किया गया है बैन क्योंकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ये उस सिस्टम को ख़राब करती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रेडेटर फिश है। ये शिकारी मछली है और ये दूसरी मछलियों का शिकार करके खाती है। हमारा जो इकोसिस्टम है वो फुल्ली बैलेंस्ड बना है कि फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन खाएंगे, फिर ज़ूप्लैंक्टन को छोटी मछलियाँ खाएंगी, छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएंगी, और ये एक साइकिल चलता रहता है। इसमें इंसेक्ट और जो बर्ड्स होती हैं जो मछलियाँ खाती हैं, तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब अगर इस बीच एक बड़ी मछली आए और इन सारी मछलियों को खा जाए तो ये बैलेंस ख़राब करती है। जी हाँ, मांगुर यही करती है। छोटी जब रहती है, सीड रहेगा जो मांगुर का, वो तो ठीक है, हर मछलियों के हिसाब से रहेगी। बट मांगुर जब बड़ी होती है, बड़ी होने लगती है, तो मैंने पहले बताया आपको 3 से 5 फुट बड़ी हो जाती है। अब इसे अपने माउथ एरिया के हिसाब से उतनी बड़ी मछली ये आराम से खा सकती है। तो पहले ये मछलियों के अंडे खाती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है तो मछलियों की जो फीड, सीड, फिंगरलिंग होती है, जो नेचुरली हमारे तालाब में साइकिल चलता रहता है रिप्रोडक्शन का, तो ये उसको खाती हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ी और बड़ी होती हैं तो 100 से 150 ग्राम की मछलियाँ खाना शुरू कर देती हैं, और बड़ी होती हैं तो आधा किलो की मछली, और बड़ी होती हैं तो 1-1 किलो की मछली ये आराम से निगल लेती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी जो प्रजाति हैं, हमारी जो तालाब में जितनी भी लोकल प्रजाति बोलें, जंगली मछली बोलें या कोई भी मछली है, इससे उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होने का खतरा है, एक्सटिंक्शन हो सकती है। क्योंकि अगर ये अंडे भी खा जाएगी, मछली भी खा जाएगी, ब्रूडर को भी खा जाएगी, सबको खा जाएगी, तो पूरा हमारा जो इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए इसको बैन किया गया, ताकि हमारी जो लोकल प्रजाति हैं या जो हमारी और भी अदर फिशेज़ हैं हमारी तालाब में, वो ख़त्म ना हो, विलुप्त ना हो। और मैंने ये बताया कि ये सूखे ग्राउंड पे चल सकती हैं और कीचड़ में सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये एक तालाब से मछली ख़त्म होने के बाद, या फिर बाढ़ आई या पानी का लेवल बढ़ा या पानी का लेवल कम हुआ तालाब में, तो ये एक तालाब से दूसरे तालाब का भी सफ़र आराम से तय कर सकती है। फिर वो दूसरे तालाब में जाके फीडिंग करने लगेगी, वहाँ की तालाब की मछलियों को, फिर प्रजातियों को ख़त्म करने लगेगी। तो एक ये रीज़न है। दूसरा, ये कैनिबल स्पीस होती हैं, ये एक तो अपनी प्रजाति को भी खा लेती हैं। जी हाँ, ये जो स्पीस होती है हाइब्रिड मांगुर की, इसमें जो हमारे 100% जैसे बच्चे हैं उसमें से 50 to 60% नॉर्मल ग्रोथ से बढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ 20, 10 और 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों के डबल साइज़ के हो जाते हैं। अब जो डबल साइज़ के हो गए हैं वो छोटे बच्चों को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसी प्रजाति जो खुद की स्पीस को ही खाने की क्षमता रखती है। और इसके अलावा और भी जो हमारे
इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, तो ये उनको भी खा जाती हैं। तो इससे क्या हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इसको बैन किया गया है। साथ ही साथ डिसीज़ कहा जाता है, इससे बहुत सारी डिसीज़ होती है कंज्यूम करने वालों को भी, और जैसे पानी में भी डिसीज़ आर्गुलस और फिशलेस जैसे डिसीजेज होती हैं। तो इन कारणों की वजह से इसे बैन किया गया, और जो मेन कारण था वो है हमारी जो और फिशेस की जो प्रजाति है उन पे इफ़ेक्ट पड़ने की वजह से वो विलुप्त ना हो जाए, विलुप्त होने से बचाने के लिए इन्हें बैन किया गया। बट फिर भी जो हमारी मांगुर फिश है, उस हाइब्रिड मांगुर है, थाई मांगुर है, उनका कल्चर हो रहा है। तो ये कल्चर क्यों होता है? तो कल्चर होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो इनका जो ग्रोथ है हाइब्रिड मांगुर का, वो बहुत फास्ट है। इनका जो ग्रोथ है कंपेयर टू अदर फिश, जो मछली 6 महीने में आधा किलो की होगी, वहीं ये 6 महीने में 1 किलो की हो जाती हैं। तो इन्हें सेल करना भी इजी हो जाता है, और कल्चर करने वाले के लिए ये बहुत प्रॉफिटेबल भी साबित होती हैं। ये साल में इसका 2 कल्चर कर सकते हैं, यहाँ हम साल में एक फ़िश का, जैसे आईएमसी वगैरह, उसका एक ही बार कल्चर ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको करने का एक ये रीज़न है। दूसरा कि ये जो ब्रीडिंग है, इसकी ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती है। तो इसकी सीड जो है फिंगरलिंग है, तो इसे बेच के भी लोग पैसा कमा सकते हैं, तो इसलिए इसका कल्चर हो रहा है। साथ ही साथ एज अ कंज्यूमर ये हमें 100 से 150 की रेंज में आराम से मिल जाती है खरीदने पे, तो इसकी डिमांड भी है। तो जो गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे इनका कल्चर किया जाता है ताकि वो लोग थोड़ा कमा खा सकें और जल्दी ही उनको पैसा प्रॉफिट मिल जाए। तो इसलिए हाइब्रिड मांगुर के छोटी छोटी जगहों पे कल्चर होते हैं। बट अगर फिशरीज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि आपके तालाब में, आपका तालाब कितना भी बड़ा हो, आपके तालाब में थाई मांगुर या हाइब्रिड मांगुर बोले, इसका कल्चर हो रहा है, तो वो लोग आके आपके तालाब में इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर आप थाई मांगुर या हाइब्रिड मांगुर मिलती है तो आपके पूरे तालाब में लाके पॉइजन डाल देंगे, जहर डाल देंगे, और आपकी सारी मछलियाँ मर जाएंगी। साथ ही साथ आप पे चालान भी लग सकते हैं, पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं, और जो भी एक्सपेंस आएगा मछलियों को मारने में, जहर वगैरह, उसका भी खर्चा आपसे ले लेंगे। तो इस वीडियो में मिली आपको हाइब्रिड मांगुर क्यों बैन है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही मछली पालन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो चैनल पे बने रहें और वीडियोस को देखते रहें। नमस्कार।